भोपाल में विजय मेवाड़ा हत्याकांड मामले में एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी आसिफ बम को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हत्या का तीसरा आरोपी शॉट एनकाउंटर में हुआ है घायल और रास्ते में आसिफ ने पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की। आरोपी आसिफ बम ने पुलिस पर कई राउंड फायर किया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है आरोपी आसिफ बम। शॉट एनकाउंटर के बाद आरोपी को लाया गया है अस्पताल और पुलिस ने आसिफ बम पर 30,000 का रखा था इनाम। 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन लगातार हंगामा कर रहे हैं। हत्यारों पर एनएसए की कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। मामूली विवाद में बदमाशों ने की थी विजय मेवाड़ा की हत्या। तो हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएसए की कार्रवाई, इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है हिंदू संगठन की ओर से। तो पुलिस ने आसिफ बम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हिंदू संगठन का हंगामा देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आसिफ बम को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बुलडोजर एक्शन और एनएसए की कार्रवाई की मांग की जा रही है। हंगामा ना बने, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आसिफ बम का एनकाउंटर किया गया। इलाज के लिए उसको हमीदिया अस्पताल भर्ती कराया गया है। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आसिफ का एनकाउंटर किया गया है, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? शब्बीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शब्बीर से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि आसिफ बम का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, बड़ी सफलता हाथ लगी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ बम का एनकाउंटर किया है, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए सत्यम, बात की जाए तो इससे पहले सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें ही दिखा देते हैं। हमीदिया अस्पताल की यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जो जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही है कि आसिफ बम जो पिछले 2 दिन से विजय मेवाड़ा हत्याकांड में फरार था, मुख्य आरोपी था, उसको पुलिस पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही थी। वो पुलिस को लोकेशन मिलती है सुबह और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है भोपाल के बाहर से। और जब उसको भोपाल वापस लाया जाता है आरोपी को गिरफ्तार करके, तो जो जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही है कि रात्रिबढ़ जैसे ही भोपाल जिले के अंदर, शहर के अंदर वो दाखिल होता है और उसी दौरान वो पुलिस की जो हिरासत में से भागने का प्रयास करता है, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास करता है, पिस्टल छुड़ाता है पुलिस की और इसी दौरान वो उसकी तरफ से एक फायरिंग भी की जाती है और पुलिस की तरफ से फिर जवाबी फायरिंग करते हुए उसके पैर में गोली मारी जाती है, यानी शॉट एनकाउंटर किया गया है। और शॉट एनकाउंटर के बाद बात की जाए तो अब उसको हमीदिया अस्पताल में लाया गया है इलाज के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी है आसिफ बम पर, उसने पुलिस की हिरासत में से भागने की कोशिश करी और उसी दौरान बात की जाए तो ये पूरा शॉट एनकाउंटर किया गया है। इस पूरे मामले में बात की जाए तो रविवार देर रात को एक मामूली विवाद में सिर्फ बेटा कहने के से बात से इतना नाराज हो जाते हैं तीनों आरोपी, चाहे फरमान की बात करें, इमरान की बात करें, आसिफ बम की बात करें, तो वो तीनों इतने आक्रोश हो जाते हैं कि वो वहां पर विजय मेवाड़ा की हत्या कर देते हैं धारदार हथियार से। और उसके बाद काफी आक्रोश की स्थिति देखने को मिलती है। कल भी प्रदर्शन किए गए, परसों भी प्रदर्शन किए गए, आज भी सीएम हाउस का घेराव कुछ देर पहले किया गया, वहां पर भी पुलिस की तरफ से हिंदुवादी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। और अब इस वक्त बात की जाए तो आसिफ बम जो मुख्य आरोपी था उसका शॉट एनकाउंटर किया गया है। और रात्रिबढ़ की लोकेशन निकलकर सामने आ रही कि रात्रिबढ़ से वो भागने का प्रयास कर रहा था और पुलिस की गिरफ्त से, और उसी दौरान बात की जाए तो दोनों पहली गोली आसिफ की तरफ से चलाई गई। जो अभी जो सूत्रों के से जानकारी मिल रही है सत्यम, कि पहले आसिफ की तरफ से एक गोली चलाई जाती
क्योंकि पुलिस की गन से ही वो वहां से छीनकर भागने का प्रयास करता है रातीबड़ से, और उसी दौरान वहां पर पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है और जवाबी कार्रवाई करते हुए उसको एक गोली पैर में लगती है और वो घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद पुलिस इस वक्त उसको रातीबड़ से यहां पर हमीदिया अस्पताल लेकर आई हुई है और हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया, अलग अलग थानों के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ साथ जवान पहुंच चुके हैं कि किसी तरीके की आपाधापी की स्थिति ना बने। और उसकी वजह यह है कि हिंदूवादी संगठन इस पूरे घटना को लेकर काफी आक्रोशित थे, और क्योंकि उनकी तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि एनएसए की कार्रवाई की जाए, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, और इसके साथ साथ बात की जाए तो इसके अंदर एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। और आज भी बड़ी संख्या में महिला और जो स्थानीय लोग थे अशोका गार्डन के, वो लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और इन सबके बीच बात की जाए तो पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास कर रहा था आसिफ बम, और फिर उसके बाद भागने का जब प्रयास कर रहा था उसकी तरफ से गोली भी चलाई गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया। तो सत्यम बड़ा एक्शन देखने को मिला है आरोपी आसिफ बम के खिलाफ। जिस तरीके से उन्होंने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसी के बाद से ही लगातार ये आम जनता की मांग उठ रही थी कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और अब यहां पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जो मुख्य आरोपी आसिफ बम, उसके खिलाफ शॉर्ट एनकाउंटर की यहां पर किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और अब बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी थे, चाहे फरमान की बात करें, इमरान की बात करें, आसिफ बम की बात करें, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द और बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में बात की जाए तो जो स्थानीय विधायक हैं और मौजूदा मंत्री भी हैं विश्वास सारंग, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो अवैध जगहें हैं, आरोपियों की अवैध कब्जे हैं, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ बात की जाए तो एनएसए की कार्रवाई करने की भी यहां पर पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही। तो अगले 1-2 दिन के अंदर इस पूरे मामले में और एक्शन होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बात की जाए तो आसिफ बम का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। पुलिस ने उसके ऊपर जब उसकी तरफ से भागने का प्रयास किया गया, फायरिंग की गई, तो उसका जवाब में पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है बीच बचाव में, और उसी दौरान उसको पैर में गोली लगती है और उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया जाता है रातीबड़ के आसपास। शब्बीर, जो ये एनकाउंटर हुआ है, इस विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जो मुख्य आरोपी है आसिफ बम, उसकी तरफ से कितनी गोलियां पुलिस पर चलाई गई और क्या कुछ उसके पास से बरामद हुआ है? को लेकर एक बहुत ही मामूली सा विवाद हुआ था, जिसके बाद 3 लोगों, देखिए अभी पूरे आला अधिकारियों की बात की जाए तो चुप्पी साध रखी, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब हम यहां पर सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को यह जानकारी मिली कि रातीबड़ में आरोपी आसिफ बम का एनकाउंटर हुआ है, तो सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम हमीदिया अस्पताल पहुंचती और यहां पर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक आला अधिकारी मौजूद थे और उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि कवरेज ना किया जाए। कवरेज करने से इसलिए रोक रहे थे तो उनका यह कहना था कि आसिफ बम पर हिंदूवादी संगठन की तरफ से हमला किया जाता क्योंकि वो काफी आक्रोशित हैं, और यहां पर उन्होंने हमें दूर भी कर दिया था कि आप यहां से नहीं दूसरी जगह जाके कवरेज करें। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो पूरे मामले पे आला अधिकारियों की तरफ से चुप्पी साध रखी थी। सुबह से ही खबरें बार बार निकलकर सामने आ रही थी कि आसिफ बम की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आला अधिकारी और जो स्थानीय थाना है वो बिल्कुल भी इस पूरे मामले पर कंफर्म नहीं कर रहा था कि आरोपी आसिफ बम की गिरफ्तारी हो गई। और उसकी वजह यह थी, पुलिस का यह कहना था, हमारे सोर्सेज का, सुरक्षा के लिहाज से हमने ऐसा किया है क्योंकि स्थानीय लोग काफी आक्रोशित थे और जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया उसी के ही 400-500 मीटर की दूरी पर ही विजय मेवाड़ा आरोपी का घर भी था और घटनास्थल भी वहीं था। तो पुलिस का यह कहना था कि अगर हम पकड़ के थाने लाते हैं तो वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अगर जो प्रदर्शनकारी उनको जानकारी लगती है तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते। तो इन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से जानकारी नहीं दी जा रही थी कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। लेकिन इन सबके बीच अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि रातीबड़ के आसपास जब आरोपी को भोपाल के बाहर से गिरफ्तारी, ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भोपाल के बाहर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद रविवार देर रात को आसिफ बम ने घटना को अंजाम दिया और फिर उसके बाद भोपाल से वो फरार हो गया था और अलग अलग जगहों पर उसकी लोकेशन निकलकर सामने आई थी। पुलिस ने उसकी जो खुफिया तंत्र एक्टिव किया, टीमें गठित करी, 30,000 रुपए का आसिफ बम के खिलाफ इनाम घोषित किया था। और फिर उसके बाद बात की जाए तो पुलिस को सुराग मिले और आज बताया जा रहा है सुबह उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद उसको जब भोपाल लाया जाता है तो रातीबड़
के आसपास वो भागने का प्रयास करता है। पुलिस की जो पिस्टल रहती है वो भी लेकर फरार होने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी तरफ से फायरिंग की जाती है, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है अपने बीच बचाव के लिए। और उसी दौरान बात की जाए तो आसिफ बम के पैर में गोली लगी है और शॉट एनकाउंटर उसका किया गया, इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लाया गया। यानी कह सकते हैं आला अधिकारी अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए, वो कुछ भी कहने के लिए इस पूरे मामले पर तैयार नहीं कि आसिफ बम को किन लोगों ने 3-4 दिन तक के मदद दी। और इसके साथ साथ बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक ये भी साफ नहीं किया गया है कि आसिफ बम के पास से क्या क्या मिला है। और जहां तक की बात की जाए प्रदर्शनकारियों की, तो उनकी तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी सत्यम कि अब इस पूरे मामले पर याचना नहीं रण होगा और आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर होना चाहिए। इसके साथ साथ उनकी ये मांग थी कि आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाए, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। भारी पुलिस बल इस वक्त हमीदिया अस्पताल में मौजूद है। और अभी बात की जाए तो आसिफ बम को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आला अधिकारी यहां पर गिरफ्तारी हुई है, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है आसिफ बम का। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आप इस खबर पर नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपी आसिफ बम का एनकाउंटर किया गया है, शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एनएसए की कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन की भी मांग की जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से। इसके साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि आसिफ बम की गिरफ्तारी से पहले 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।